जब प्राइसेस हफ्तावार या जनरली वॉलेटिलिटी आ रही थी तो मोहम्मद अली साहब ये आर्ग्यूमेंट दिया जाता था, जिसमें हकीकत भी कुछ कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी होती थी या जो कान होते थे वो दरमियान में फ़ायदा उठाते थे, जिसकी वजह से आवाम को बड़ी मुश्किलात होती थी। बट इस बार हमें नज़र आ रहा है कि इस पॉलिसी से पंप मालिकान भी खुश नहीं हैं और वो भी इसके ऊपर बड़ा इतराज़ कर रहे हैं। क्या ये समझा जाए कि क्योंकि पंप मालिकान खुश नहीं हैं और उनके प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर श्रिंक हो गया है, इसलिए कहीं ना कहीं कंज्यूमर को इसका बेनिफिट होगा, या आपके ख्याल में ऐसी राय रखना नहीं दुरुस्त होगा? अलीना, मेरी थोड़ी सी राय मुख्तलिफ है। अच्छा। मैं समझता हूँ, बल्कि अगर आप जब से ये जंग छिड़ी थी 28 फरवरी के बाद का आप प्रोग्राम निकाल के देखें, हमने जब पहली दफ़ा प्राइस कंट्रोल के हवाले से प्रोग्राम किया था तो मैंने ये तजवीज़ दी थी कि भाई आप बाकी दुनिया में तो रोज़ाना जो भाई जिस रेट पे आप तो तेल पैदा नहीं करते, जिस रेट पे हुकूमत खरीदती है उसकी एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और रियल टाइम आप उसका पॉलिटिकल कॉस्ट क्यों उठा रहे हैं और उसका क्रेडिट क्यों ले रहे हैं कि हमने सस्ता कर दिया या हमने जो है रिलीफ दे दिया। भाई जो आपके पास स्पेस ही नहीं है, फिजिकल स्पेस ही नहीं है रिलीफ देने की भी, और तो आप इसकी खामखा सियासी कीमत उठा रहे हैं, तो आप उसको ट्रांसपेरेंटली और टाइमली लोगों को उस रेट को शिफ्ट किया करें। लेकिन प्रॉब्लम जो है जिसकी वजह से अभी तक जो बात की गई है उससे ये लगता है कि ना कंज्यूमर खुश है और ना ताजिर बरादरी खुश है। उसकी दो बुनियादी वजूहात हैं। जिस तरह कहा गया, और मैं इससे मुत्तफिक हूँ कि कंज्यूमर और हमारी आवाम तो इसलिए खुश नहीं है कि भाई उनके लिए मामलात शायद मज़ीद पेचीदा हो जाएंगे और अगर कमी आती भी है तो उसका फौरी रिलीफ नहीं मिलेगा। लेकिन उसके रिलीफ ना मिलने की वजह डेली प्राइस की फिक्सिंग या चेंज नहीं है। अच्छा। उसकी वजह यह है कि जो 5 स्टेक होल्डर हैं अलीना, तेल और गैस की प्राइसिंग में, हुकूमत और आवाम के अलावा जो 3 स्टेक होल्डर हैं उसमें आपकी ऑयल मार्केटिंग कंपनी भी है, आपके ट्रांसपोर्टर भी हैं और आपकी रिफाइनरीज भी हैं। असल बात जो मजहर भाई ने कही वो ये है कि अनफॉर्चुनेटली किसी भी हुकूमत का असर रसूख और गवर्नेंस का जो सिस्टम है वो हमारी ताजिर बरादरी को कंट्रोल और मैनेज नहीं कर पाता। अवाम को तो आप मैनेज कर देते हैं, अवाम पे आप टैक्स लगा देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स लगा देते हैं, लेवी लगा देते हैं, पेट्रोल महंगा करते हैं। वो क्या करेंगे? 2-4 दिन अफसोस करेंगे, गम गुस्से का इजहार करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, फिर वो आदी हो जाते हैं। और हमारी ब्यूरोक्रेसी की भी यही अंदाज़े फिक्र और सोच और मिजाज है। लेकिन ताजिर बरादरी के ऊपर या रिफाइनरीज के ऊपर या ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के ऊपर जो असल जो जद इसके नतीजे में आएगी वो उनके ऊपर आ रही है, क्योंकि अगर ये निज़ाम जिस तरह कहा फ़खर साहब ने भी एफिशिएंटली और ट्रांसपेरेंटली नाफिज किया जाए तो फिर ताजिर बरादरी के लिए मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी का मौका ख़त्म हो जाता है। और वो जो है, चूंकि अवाम ये समझती है कि हुकूमत वक्त जो है वो ताजरों को कंट्रोल और मैनेज करने की सलाहियत या ख्वाहिश नहीं रखती, इस वजह से हमें कोई फायदा नहीं होगा। तो असल इस निज़ाम में जो लकूना है वो ये है, अगर बाकी ममालिक जिसकी आपने एग्जाम्पल दी उन्हीं की तरह जो भी प्राइस बाहर से हमें मिलती है उसी का प्रोपोर्शनेट और ट्रांसपेरेंट अंदाज में जो शेयर है वो रिफाइनरी, ऑयल मार्केटिंग कंपनी या पेट्रोल पंप और ट्रांसपोर्टर को शिफ्ट किया जाए तो डेफिनेटली ट्रांसपेरेंटली और टाइमली रिलीफ आवाम को मिलेगा। लेकिन होता क्या है कि ट्रांसपोर्टर अगर एक हफ्ते की हड़ताल कर दें तो आवाम भी सरनगू हो जाएगी, आवाम भी तंग हो जाएगी, हुकूमत भी तंग शर्नगू हो जाएगी। तो प्रॉब्लम यह है कि अनफॉर्चुनेटली ताजिर बरादरी की जो ब्लैकमेलिंग की कैपेसिटी है वो हुकूमत के हवाले से अवाम के मुकाबले में कहीं ज्यादा है, और जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली ये एक मुस्बत इकदाम है मैं समझता हूं उसूली तौर पे, लेकिन इसके समरात अवाम तक पहुंचाने के लिए जरूरी है कि टाइमली और इफेक्टिवली जो गवर्नेंस का निज़ाम है, जिस तरह मजहर भाई ने कहा, उसके फ्रेमवर्क के अंदर मार्केटिंग कंपनी, ट्रांसपोर्टर और जो हमारी रिफाइनरी है उनको भी पाबंद किया जाए। बट सर, पाकिस्तान के हालात व वाक़यात आपने ख़ुद बताया, चेक एंड बैलेंस और 150 बेश बहा और मसले मसाइल, इनके चलते अगर ये इक़दाम एक अच्छा इक़दाम भी उसकी एप्लीकेशन ही सही नहीं हो रही और उससे फ़ायदा नहीं पहुंच रहा, तो फिर ऐसे इक़दाम का फ़ायदा क्या, या वो मुस्बत कैसे रहा?
जो उसका आउटकम मुस्बत नहीं। मैं मेरी राय इस पे थोड़ी सी मुख्तलिफ है और इसको देखने का अंदाज भी मुख्तलिफ है। मैं समझता हूं कि दुनिया में ये एक मुस्बत कदम है, एक गुड स्टार्ट है ठीक है। और इसके जरिए ट्रांसपेरेंसी भी आएगी और हुकूमत के लिए इसकी पॉलिटिकल कॉस्ट भी कम होगी। लेकिन रिलीफ जो है अवाम तक उसी वक्त पहुंचेगा जब आप ताजिर बरादरी को भी पाबंद करेंगे कि वो जखीरा अंदोजी और ब्लैक मार्केटिंग बंद करे। अगर वो नहीं करेंगे, मैं तो समझता हूं कि देखें, हमारी रियासत और फौज की क़यादत ने भी बड़े वाज़ेह अंदाज में कई दफा कहा है कि हमारे अंदर जो क्राइम और टेररिज्म का नेक्सस है उसका ताना बाना ब्लैक मार्केटिंग से जुड़ता है और उसका ताना बाना स्मगलिंग से जुड़ता है। अगर उन चीजों के ऊपर रियासत जो है और हुकूमत कंट्रोल करती है, उनकी बेखनी करती है, तो ना सिर्फ जो है अवाम के ऊपर हुकूमत और रियासत का एतमाद बहाल होगा बल्कि उनको रिलीफ भी मिल सकेगा। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है उस वक्त तक जबकि हम ताजिर बरादरी के हवाले से भी हमारे जो कानून है और निज़ाम है वो उतना ही इफेक्टिव हो जितना कि अवाम के हवाले से है। वरना सिर्फ उसका बोझ अवाम को ट्रांसफर कर देना ये एक आसान फैसला है जो अनफॉर्चुनेटली हर हुकूमत ने किया है और ताजिर को कंट्रोल करना, उसको अकाउंटेबल ठहराना, हम ये तो कह रहे हैं उसको मैनेज करना जो है एक पॉलिटिकली कॉस्टली डिसीजन होता है। हम एब्सोल्युटली हम ये तो कह रहे हैं कि एक आसान फैसला है जो ऑल्टरनेटिवली हम हुकूमत पास ऑन कर देती है आवाम को। लेकिन अगर इस सिचुएशन में देखा जाए तो इसके अंदर बाकी सारे फैक्टर्स की साथ साथ कीमत के अंदर बहुत सी डेवलपमेंट लेवीसेस ये भी मौजूद हैं जो कि ऑब्वियसली बराह रास्त आवाम तक ही पहुंचते हैं। फिर इनका फ़ायदा क्या हुआ, किस तरह से, वो भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं जो देखने की बड़ी ज़रूरत है। बट आई अंडरस्टैंड थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा अगर यहाँ पर इस पैनल के साथ हम बात करेंगे। हमारे कोई एनालिस्ट इसके ऊपर ऐड करना चाहते हैं कुछ और? सिर्फ एक जुमला में ऐड करूं, देखें इस सोच का मतलब ये है कि चूंकि हम गवर्नेंस बेहतर नहीं कर सकते, क्योंकि हम ताजिर को कंट्रोल और नहीं कर सकते, चूंकि हम जखीरा अंदोजी को खत्म नहीं कर सकते, इसलिए पुराने निजाम पे चले जाएं। तो मैं इससे एग्री नहीं करता। नहीं तो फिर क्या करें मोहम्मद अली साहब? अगर आप गवर्नेंस बेहतर नहीं कर सकते, आपने नहीं, लेकिन सीधी सी बात यह है कि अगर कोई गवर्नमेंट अपना निज़ाम राइज ही नहीं कर सकती तो फिर आप ये कैसे पुराने निज़ाम पर क्यों नहीं जाएं? बजाय इसके कि आप और लोगों को दर्द दें, आवाम को और मुश्किलात दें और मुश्किलात में डालें। यानी आप तो कुछ कर नहीं सकते, आपने लाके एक नया निज़ाम मुतारिफ करवा दिया, उसकी वजह से ताजरों ने कभी पेट्रोल ओनर्स ने हड़ताल कर दी, कभी ताजरों ने हड़ताल कर दी और आपने हड़ताल। और ये हड़ताल भी याद रखिए बाद सिचुएशन में, ख़ास तौर पे ट्रांसपोर्टर्स में, बाद सिचुएशन में हड़ताल भी मिली जुली भगत होती है। और ये ऐसा सिस्टम है, ऐसा कनाइवेंस है, जिस तरह आपने ब्लैक मार्केटिंग की बात की। प्रॉब्लम आपकी सीधी सी है। प्रॉब्लम ये कि आप लोगों तक रिलीफ पहुंचा ही नहीं पाते और उसकी बड़ी वजह बैड गवर्नेंस है। और वो गवर्नेंस अगर जब तक सही नहीं होगी, कोई भी नया सिस्टम कितना ही अच्छा हो, उसका जो बेनिफिट है वो आवाम को नहीं पहुंच पाएगा। मैं आती हूं मोहम्मद अली साहब आपके पास, लेकिन एजाज कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? दरअसल बात यह है कि आप देखिए ना कि टैक्स कलेक्शन का जो सबसे बड़ा इदारा है वो एफबीआर है। क्या वो अपना काम कर पा रहा है और क्यों नहीं कर पा रहा है? उसमें एक बहुत बड़ी वजह ये खुद ताजर हैं। आप देख लें कौन से ताजर हैं जो आके रेगुलराइज होना चाहते हैं, रेगुलेट होना चाहते हैं टैक्स के हवाले से, और इन्हीं ताजरों के हाथ में सारी चीजें और हुकूमतें बेबस हैं। हुकूमतें इसलिए बेबस हैं कि हुकूमतों के पास कैपेसिटी कोई नहीं है। और बड़ी अनफॉर्चुनेट हकीकत यह है कि पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा एक बड़े माफियाज में शामिल है ना, जो टॉप 2-3 में, उनमें ताजर माफिया शामिल है, जिनके पास ये पेट्रोल पंप्स भी हैं और बाकी चीजें भी हैं, और इनको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। आपको याद होगा जब मुशर्रफ के दौर में भी एक टैक्स सर्वे करने की कोशिश की गई थी, ताजरों ने नाकाम बना दिया था। आज एफबीआर के चेयरमैन उन्होंने नए लगाए और डीएमजी ग्रुप से लगाए। वो नहीं कर सकते अपना काम, वो अपना काम नहीं कर सकते क्योंकि अदारे में कैपेसिटी नहीं है, बंदों में कैपेसिटी नहीं है, ना गवर्नमेंट ने पावर है, ना वो खुद विल भी नहीं है, और ना वो खुद तस्लीम करने के लिए तैयार है कि हमारे पास विल नहीं है। तो इशू ये है कि जब तक वो जो बात फखर ने कही वो बड़ी बुनियादी बात है, दुरुस्त बात है कि इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करें,
आप इस्लामाबाद में प्रॉपर टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकते। इस्लामाबाद की अपारा मार्केट में जाएं, जाके चेक करें, ये जो एफबीआर है, एफबीआर से 2 किलोमीटर के फासले पे नहीं है ये जो अपारा मार्केट, वहां पर पूरा टैक्स। सर ये बहुत अहम, बहुत बुनियादी बात है आप जो कर रहे हैं। और हमेशा हम, बल्कि अब कुछ दिनों पहले ही, पिछले महीने की बात है, जब बजट आया तो सबसे बड़ा मुद्दा ही यही था और इंतज़ार भी इसी चीज़ का था कि पॉलिसी क्या बनती है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वही सॉफ्ट पिल। मोहम्मद अली साहब, आप जवाब देना चाहते हैं या आई थिंक यू मेड योर पॉइंट? नहीं, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, आई थिंक इन प्रिंसिपल वी ऑल एग्री कि असल जो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हाँ। कोई भी निजाम आए, आखिरी जुमला, वो उसका रिलीफ और बेनिफिट अवाम को उसी वक्त पहुंचेगा जब गवर्नेंस बेहतर होगी। और गवर्नेंस बेहतर नहीं हो सकती जब तमाम मकातब फिक्र और तमाम जो कम्युनिटीज के साथ साथ हमारे ताजिर को भी आप उस सिस्टम का के सामने ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल नहीं ठहराएंगे। नहीं, बट बड़ी बुनियादी सा फर्क है। इदारे हवाले किए, ये एफबीआर का काम भी किसी और के हवाले कर दें।